बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्ताद ग़ुलाम रसूल। आज का मौजू है डेयरी फार्म के फ़ायदे। मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले जो नए दोस्त आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन भी दबाएं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि डेयरी फार्म के दर्जनों के हिसाब के तरीक़ेकार हैं। मैं आज आपको एक बीच में से तरीका बताता हूँ जिस तरीके उससे आप काम करेंगे तो आपको काफ़ी से ज़्यादा मुनाफा होगा। और ये तरीका जो है वो ये है कि आप इस तरह करें कि आप गाय लें जो का दांत में 2, 4, 6 तक हो और दूध उससे के नीचे ना हो और दूध उसने ख़त्म किया हुआ हो, और फिर उसको आप अपने शेड में आकर खड़ा कर दें और उसकी अच्छी खुराक दें और उसकी जब अच्छी केयर करेंगे तो वो आपके यहाँ आते ही वो 10-15 दिन में ब्रीड हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, वो हमें मिलेगी 1,20,000 से लेकर 1,50,000 तक। वो दूध से सूखी हुई होगी और जिसामत में कमज़ोर होगी। और फिर आप लेकर उसको जब उसकी अच्छी केयर करेंगे तो मैं समझता हूँ एक तो उस गाय का पूरे साल का खर्चा 60,000 रुपये होता है एक गाय का। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि गाय तो 9 माह में डिलीवरी हो जाती है, 8.5 माह में सेल हो जाती है अगर करें तो फिर मैं समझता हूँ आपको वो 9 8.5 माह रखनी होगी। तो उसका अखराजात जो होगा ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये आएगा लेबर के बग़ैर जब आप ख़ुद रखते हैं तो फिर ऐसा होगा कि फिर आप उसको जब ले आएंगे, अच्छी खुराक करेंगे, उसकी डिवर्मिंग और उसकी मैदे का मुकम्मल ध्यान देंगे, उसको एक खुराक माकूल खिलाएंगे तो फिर आते ही वो ब्रीड हो जाएगी। जब ब्रीड हो जाएगी फिर आपने उसकी केयर अच्छी जारी रखनी है और उसमें आपने खिलाना है भूसा और उसमें मिक्स करना है सब्ज़ चारा, जैसा कि आप सैलेज भी बीच में मकई का मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा लूसन और ज्वार और कूरिया और इसके अलावा जंतर वग़ैरह काफ़ी सब्ज़ चारे हैं सीज़न के। तो आप फिर ऐसा करें कि उसको अच्छी तरह पेट उसका बनाएं और उसके मैदे का ध्यान दें। तो मैं समझता हूँ फिर आपका जानवर जो होगा इजाफी खुराक बिल्कुल कम खिलाने से, जैसा कि 24 घंटों के बाद शाम के वक्त आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 पाव से आधा किलो इजाफी खुराक दलिया और इसके अलावा कोई अच्छा सा वंडा या कोई भी खल वो उसको इजाफी खुराक रोटी के टुकड़े वो कोई चीज़ आधा किलो रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफी देंगे। बकाया उसकी सेहत का ध्यान देंगे और उसका जो है उसका पेट अच्छी तरह भरवाएंगे भूसे और कुतरे के साथ। तो फिर मैं समझता हूँ इस अखराजात के साथ आपका बामुश्किल 50,000 रुपया खर्चात आएगा और आपकी गाय जब तैयार हो जाएगी, आप जो ले आए होंगे 1,20,000 से लेकर 1,50,000 रुपए की, वो आपकी सेल होगी कम बेश 3.5 लाख रुपए की। तो मैं समझता हूँ आपको एक ही गाय से बहुत आराम से 1.5 लाख के लगभग एक ही जब वो गबन होगी और सेल होगी 1 साल के अंदर आपको उसमें से बच जाएगा। जैसा कि आप समझते हैं कि बाज़ औक़ात जानवर अच्छी ग्रोथ करते हैं, बाज़ औक़ात बहुत कम करते हैं, तो उस हवाले को हम मद्देनज़र रख लें तो मैं समझता हूँ आप 10 जानवर रख लें, 20 रख लें, जितना भी आपको कम बचत हुई तो 1,00,000 रुपए आपको मिलेंगे। उसका अरसा साल नहीं होगा, 10 माह होंगे। चूँकि आपके यहाँ गाय जब आएगी तो वो 1 माह के अंदर ब्रीड हो जाएगी। फिर 8.5 माह 8 से 8.5 माह में जब गबन होगी तो फिर आपकी सेल हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ जब आप मज़दूर रखना चाहते हैं तो कम अज़ कम आपके यहाँ जानवर जो हैं दर्जन या इससे भी ज़ायद होने चाहिए ताकि आपकी लेबर का अखराजात और ये जैसा कि है 10-12 आप रखेंगे तो एक बंदा ही काम करने के लिए काफ़ी है। अगर वो भी बीच में निकालेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला
1 लाख रुपए तक फी जानवर से बच जाएंगे कमाबेश। तो मैं समझता हूँ अगर आप 10 जानवर रखते हैं तो फिर आपको 10 लाख रुपए इंशाल्लाह बच जाएंगे। और इसमें सिर्फ आपको ये करना होगा, उनकी जो जिसे कहते हैं ना मैनेजमेंट, हम उसका जो है हाजमे का ध्यान देना है, उसके खुराक जो है वो ध्यान देना है, उसका अच्छी तरह पेट भरा कर रखना है। और जैसा कि मैंने बताया है, कुछ न कुछ आपने उसको इजाफी खुराक भी देनी है। तो ये टोटल आपका जो अखराजात आएगा लेबर के अलावा 50,000 रुपये आएगा। अगर आपके 10 जानवर हों तो फिर लेबर का अखराजात मिलाएं तो 60,000 से ज़्यादा नहीं आएगा। तो फिर भी आपको मैं नहीं समझता कि 1 लाख रुपए तक अमाउंट ना मिल जाए। हाँ, अलबत्ता आपको जो शेड है आपका, वो जैसा कि आप देख रहे हैं एक माकूल हिसाब का, गर्मी सर्दी के हिसाब का आपको बनाना होगा। और वो एक बार ही आपका अखराजात होगा। और फिर आप जानवर जो है जैसा कि गाय लेते जाएं, जैसे गबन डिलीवरी के क्लोज आए उसको सेल करें और उसकी जगह और जानवर खड़ा कर दें। इसमें सिर्फ ये है कि आपको जानवर ख़रीदने में समझदारी करनी होगी, उसमें जानवर में कोई नुक्स ना हो, उसके हैवाने में, उसके थनों में और उसकी सेहत में जेनवन, ये चीज़ें आप देख कर ले और इंशाअल्लाह ताला आप इसका काफ़ी सा मुनाफा उठाएंगे। और इसके अलावा अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, और इसके साथ कि मैं फिर भी आपको बताऊंगा इसके जो कारोबार है दर्जनों के हिसाब से है। तो ये मैंने एक आपको बताया है ज़िंदगी वफाकी। तो मैं आपको जितने तरीक़ेकार है कारोबार के डेयरी फार्म के, मैं तमाम आपको बताऊंगा एक एक करके, ताकि अगर आप कारोबार करना चाहें तो आपके यहाँ मुकम्मल मालूमात हो। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।